गुड इवनिंग क्लास 10th। बेटा आज हम करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का पढ़ रहे थे ना, टाइप ऑफ रिएक्शंस, उसमें आज 5th टाइप करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की मैंने डेफिनेशन लिख ली है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखो नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक डेफिनेशन याद कर लो, बाकी सारी अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्या कंडीशन याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया भाई, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था किसी सब्सटेंस में, जबकि रिडक्शन में अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन, देखो इनको ना हम तीन अलग टर्म में बोल सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ही डेफिनेशन लिखी है, यानी एक ऑक्सीजन की टर्म में, दूसरा हाइड्रोजन की टर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन की टर्म में होता है, जो आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, दोनों ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ जाना किसी सब्सटेंस के साथ या ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से निकल के बाहर हो जाना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। नहीं समझ में आया, अभी एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, फाइन, प्लस इसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, H2। ठीक है, वो जो भी कंडीशन वगैरह है यहाँ पे हीट वीट प्रोवाइड करवा के। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे पास, मान क्या लीजिए, ये बनता क्या है, Cu प्लस हमारे पास बन गया H2O, बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या था, ये मेरे पास था कॉपर ऑक्साइड, क्या बन गया, कॉपर। ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। तो एक सेकंड जरा, क्योंकि पहला ही एग्जांपल हम कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, इन चारों में से कौन सा हमारे पास डेफिनेशन फिट बैठ रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर बन गया। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये किसका डेफिनेशन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आई, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना, जुड़ गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। यही तो डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। बोलो इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीजन एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। क्या मतलब, यानी दोनों ही इकट्ठे होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये दो रिएक्शन इकट्ठे टेक प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX क्या बना देगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल कोई सा भी उठा लो। देखो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे कि H2S प्लस हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, और मान लीजिए हमने इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई ऑक्सीजन नहीं लिया, ध्यान से देखना। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये हमारे पास बन गया 2HCl प्लस सल्फर। ठीक है, क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। हुआ क्या भैया, H2S ये वाला सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें से क्या निकल गया भैया, हाइड्रोजन निकल गया, और क्या रह गया, सल्फर रह गया, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोलो ये बात समझ में आ रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, कौन सा डेफिनेशन दिख रहा है आपको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, है ना। क्या हो रहा है, एडिशन, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। भाई यहीं पे था ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ठीक है, एक इसके साथ ना एक और मजेदार चीज है कि आपको एजेंट भी बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन जिम्मेदार है,
कौन ये काम करवा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन करवा रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो उसका एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख जाओ, ठीक है भाई। वो सब्सटेंस, देखो मैं डेफिनेशन लिख लेती हूं। तो बेटा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, द रिएक्टेंट। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे ना वो रिएक्टेंट वाली साइड से होंगे, प्रोडक्ट वाली साइड में मत चले जाना, ठीक है। एजेंट कौन होंगे, जो आपके रिएक्टेंट साइड्स पे जो होंगे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे जो होंगे वही तुम्हारे एजेंट्स होंगे, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, प्रोडक्ट वाली साइड पे मत देखना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है तो वो रिएक्टेंट विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंकेगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, वो रिएक्टेंट जो कि हाइड्रोजन देगा, गिव्स हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को निकाल के बाहर फेंकेगा, रिमूव्स ऑक्सीजन, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है इतनी, ओहो बड़ा टफ हो गया। चलो देखो इसको मैं एक सीधी लाइन में समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, हमने कहा कि भैया हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या बन गया, यहाँ पे सिर्फ रह गया सल्फर, ठीक है, एस रह गया। और यहाँ पे क्लोरीन में कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो तुमने यहाँ पे क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन हमने यही तो दिया था। अब अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये खुद ही तो नहीं होगा भाई। ऑक्सीडेशन अगर यहाँ पे इसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या बदल गया, ये एस में आ गया, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद ही एजेंट नहीं हो सकता, इसका पड़ोसी क्या होगा, एजेंट। कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे बात। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, रिडक्शन, है ना। तो अगर रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है तो ये खुद ही तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता ना, रिड्यूसिंग एजेंट इसका पड़ोसी होगा। बात समझ में आ रही है भाई। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पड़ोसी हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसका पड़ोसी क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई, इतना तो याद रहेगा, ठीक है। अब बस इसको समझ के लिखने वाली बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि वो रिएक्टेंट। अच्छा एक बात और देखो, सुनो, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था, है ना, इसके पास ऑक्सीजन था तभी तो ये ऑक्सीडाइज करने लायक हुआ। अगर इसके पास ऑक्सीजन ही ना होता तो क्या ये ऑक्सीडाइज करता। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कैसे याद रखेंगे, वैसे तो ये ट्रिक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अगर जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पड़ोसी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसका पड़ोसी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं इस वाले में अगर क्लियरली लिखना चाहूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इस वाले रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस वाले रिएक्शन के लिए हमारे पास देखो Cl2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो Cl2 के पड़ोसी वाला कौन क्या होगा हमारा, भाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और क्लोरीन इसके पड़ोस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। और ये H2S किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, हाँ कि ना। अच्छा इसी वाली इक्वेशन में मैं अगर आपसे पूछती कि बताओ वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, H2S, है ना, ये हो रहा है ना ऑक्सीडाइज, S नहीं हो रहा। पता चला कई बार लिख के आ गए उठा के कि S ऑक्सीडाइज हो रहा है ना भाई, H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसमें से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। और कौन सा सब्सटेंस है जो तुम्हारा रिड्यूस्ड हो रहा है, बताओ जरा। हाँ बचा तो यही बचा हुआ है ना, तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है, ठीक है। एक और तरीके से हम याद कर सकते हैं, देखो तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल और ले लिया है, देखो जिंक ऑक्साइड लिया प्लस कार्बन लिया, ठीक है, और इसका हमारे पास जो बन के आता है वो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। अब देखो जिंक ऑक्साइड में से हमारे पास क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में आ रहा था, रिडक्शन, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक जी। और कार्बन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, है ना,
ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भैया इसके साथ वाला, जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसके साथ वाला कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके साथ वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ZNO। मैंने क्या बोला, आप जो भी एजेंट देखेंगे वो इस साइड पे देखेंगे, यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे देखें, प्रोडक्ट वाली साइड पे नहीं देखेंगे। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे ZNO है, जिंक ऑक्साइड है और क्या है, कार्बन है। तो बेटा जी ZNO क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। तो ये किसकी तरह, ZNO, इस पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो मेरे पास ये क्या होना चाहिए, भाई उल्टा बोल दो ना, उल्टा बोल दो। देखो कार्बन का लो, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी को पकड़ लिया करो। ठीक है, ठीक है जी। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यही तो हुआ। ठीक है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत कम में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेंशन कीजिएगा, आई विल रिपीट इट अगेन। अच्छा, ये मेटल नॉन मेटल के टर्म्स में भी होता है, अगर आपको लग रहा है कि उससे भी करना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तब तक इसे प्रिपेयर कीजिए। बाय बाय।